चलो आप समझते हैं डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? किसी आंकड़ों के एक समान समूह को हम डाटाबेस करते हैं। पहले डाटा की विषय में जानते हैं। डाटा क्या होता है? जैसे फूलों का एक गुच्छा हो गया, व्यक्तियों का एक समूह हो गया, रंगों का एक समूह हो गया, ये डाटा कहलाता है। और इसी डाटा के एक समान समूह को, सिर्फ फूलों का एक समान समूह, उसे हम डाटाबेस करते हैं। डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए तीन स्तंभ होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है ईआरपी, तीसरा होता है सीआरएम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में वे डाटा आते हैं जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, उबंटू, जो हमारे कंप्यूटर द्वारा यानी फाइल द्वारा जो डाटा दिए जाते हैं, जिसमें हम फाइल भी बना सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर द्वारा जो डाटा दिया जाता है ईटीएल को, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा कहते हैं। दूसरा होता है ईआरपी, एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी में वे डाटा आते हैं जो उद्योग धंधों से संबंधित होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, वे डाटा जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर, सहकारी समितियां होंगी, उनसे संबंधित होते हैं, वह ईआरपी में आते हैं। अगला है सीआरएम। सीआरएम उस डाटा को कहते हैं जो ग्राहकों से संबंधित होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से संबंधित होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे बैंकिंग डाटा हो गए, फिनो के बैंकिंग डाटा हो गए, बीसी के डाटा हो गए, फ्लिपकार्ट के डाटा हो गए, अमेज़न के डाटा हो गए, ये सब कस्टमर रिलेशनशिप से मैनेजरियल प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। एटीएल प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये बताता है कि किस डाटा को वेयर हाउस में कौन डाटा मेटा है, कौन समरी है और कौन रॉ डाटा है। डाटा तीन प्रकार के होते हैं, रॉ डाटा, मेटा डाटा और समरी डाटा। ईटीएल